भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम के द्वारा रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में हुए संशोधन को मुस्लिम वर्ग समुदाय के लोगों के लिए हितकारी बताया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम समाज के लिए वोट बैंक की राजनीति करने की बात कही गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए लाया गया है, परंतु कांग्रेस और उनके स्लीपर सेल के लोग मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं न कहीं गुमराह करते हैं और उनका उत्थान होने नहीं देना चाहते। केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ कानून में इस प्रकार से संशोधन किया गया है कि इसका सीधा फायदा मुस्लिम समुदाय के लोगों को हो। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज का उत्थान किया नहीं, लेकिन हाँ, उनको वोट बैंक की तरह अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है और समय बदलते हुए मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह के हमारा उत्थान किसी ने किया नहीं। अगर उत्थान होता इतने साल में तो आज हम सिर्फ पंक्चर ही बनाते क्यों रहते। ये कम्युनिटी में बात होती है कि हमारा क्यों नहीं उत्थान हुआ, और ये मुस्लिम समाज से ही उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी में और मुस्लिम समाज से आते हैं और वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कभी बात नहीं करते। लेकिन हाँ, मुस्लिम समाज को वोट बैंक में कैसे रखा जाए, उसको कैसे डरा के माहौल में रखा जाए, डरते समय सहमते जो है माहौल में रहेगा आदमी तो शायद वोट बैंक की तरह रहेगा। ये उनका जो सालों का जो तरीका था वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ऐसे पैतरे और ऐसे स्टंट जो है बैकफायर करेंगे और इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कि ये वक्फ कानून आया है इसीलिए कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए। मुस्लिम समाज ने अगर आप देखें तो जो मुतवल्लीज हैं और वक्फ के जो रिलीजियस लोग हैं जिनको नॉमिनेशन मिलता है, उनमें हमने कोई इस पूरे जो अमेंडमेंट में कुछ नहीं किया। उनको पूरी आज़ादी है, जो रिलीजियस काम है उसमें कोई पूरी आज़ादी मुस्लिम समाज के ही लोग रहेंगे और उसमें उनको कोई भी इनके लिए हस्तक्षेप नहीं। सिर्फ अमेंडमेंट क्या चीज़ है? अमेंडमेंट ये हुआ कि जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से ये दान है ना, ये जो मुस्लिम समाज के लोग, जो अमीर लोग जो दान करते हैं ऊपर वाले के अल्लाह के नाम पे करते हैं, जो उनका डेफिनेशन है वक्फ का डेफिनेशन है कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये उसके वास्ते करते हैं और इसका सीधा फायदा जो है उस समाज के गरीब लोगों को होना चाहिए। ये गरीब लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा था। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि वक्फ केंद्रीय प्रॉपर्टी है, आमदनी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी जो है बहुत है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? तो फायदा जब उसकी जानकारी पूरी ली गई, बहुत सारे कोशिश किए उसको सुधारने के लिए, नहीं सुधरा। तो जानकारी जब ली गई तो इससे पता चला कि इसमें बड़े बड़े लोग, समाज के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसका फायदा उनको हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि हम गरीब मुसलमानों को और गरीब जनता को, चाहे कोई धर्म का हो, उसका उत्थान करना चाहते हैं, उसको मजबूती से पकड़ते हैं, उसको उठाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके स्लीपर सेल जो है ना, देश में कभी भी मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं और उनका उत्थान नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा संशोधन ऐसा किया है कि इसका सीधा फायदा जो है मुस्लिम समाज के लोगों को और उनके फायदे के लिए। अब देखिए, इतनी बड़ी 9 लाख से ऊपर करोड़ की संपत्ति में आमदनी क्या है? मामूली, मतलब 1% की आमदनी नहीं। जिस जगह आमदनी होनी चाहिए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वहाँ आमदनी बिल्कुल मामूली सा आमदनी 1000 है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें संशोधन करना चाहिए था। अब संशोधन के बाद जो है, देखिए किस तरह से लोग गुमराह कर रहे हैं। एक है वक्फ के काम को देखने के लिए, उसमें मुतवल्ली रहेंगे, उसमें और मौक़िफ़ रहेंगे, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप सारे मुस्लिम समाज से नहीं होगा। अब इन्हें दिक्कत है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अगर कोई और आ जाए, किसी और धर्म से आ जाए तो उससे मुश्किल है। भाई किसी धर्म से हो, मेरे भाई किसी धर्म से हो, उसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसकी एक्सपर्टीज़ का काम है, उससे जो अच्छा उस वक्त को मैनेजमेंट में अच्छा काम होगा, उसके लिए जानकारी होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक गुट बन जाए और गुट बन के वक्त की प्रॉपर्टी को किसी न किसी तरह बेच दिया जाए। इसलिए हमने हर समाज के हमने 2 9 किया है। तो उन सब चीज़ों की अब जब ये काउंसिल बनेगा, उस पर सारे लोग रहेंगे,
उसमें ये बात चर्चा होके जाएगी और हर चीज़ चर्चा होगी तो उसमें जो करप्शन है वो खत्म होगा और उसका फ़ायदा, डायरेक्ट फ़ायदा मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। नई यूनिवर्सिटी बनेगी, नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, नए स्कॉलरशिप होंगे और सब इसी वक्त प्रॉपर्टी से होगा जो आज तक किसी के प्राइवेट लोगों के पॉकेट में जा रहा था, अब ये गरीब लोगों के पॉकेट में जाएगा। यही आदेश था, यही उद्देश्य है हमारे वक्फ बिल का, जो लोग तोड़ मरोड़ के मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा आपके सामने इस चीज़ आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। आपका कोई सवाल होगा तो नहीं? देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है तो आपने देखा, हमने तो 2 दिन पहले 25 तारीख को संविधान के किस तरह से 50 साल पहले हत्या की गई थी उसकी बरसी मनाई। आपको पता है कि संविधान को बचाने का काम हमने किया, संविधान को पालन करने का काम हमने किया और कांग्रेस ने उस वक्त जो संविधान में जो फेर बदल किए, चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 किया या 42 किया, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था सिर्फ एक महिला जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी उसको बचाने का काम था, एक परिवार को बचाने का काम था, एक पार्टी को बचाने का काम था। इसलिए कि उनको जब 12 जून को उनके खिलाफ जब फैसला आया कि ये इनका जो है जो इलेक्शन था वो स्टेट मशीनरी और जो सरकारी मशीनरी के सपोर्ट से बना है हुआ है और इसमें इसको रद्द कर दिया जाए और नल एंड वॉइड किया जाए और इलेक्शन खत्म हो जाए, तो वैसे में इन्होंने इमरजेंसी लागू किया, आपातकाल का घोषणा कर दी। ये तो अपने फायदे के लिए किया और संशोधन भी अपने फायदे के लिए किया। समाज में क्या फायदा हुआ? हमने जब भी संशोधन किया तो उसमें समाज का फायदा हुआ है, चाहे आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया। तो मैंने आपसे मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। तो देखिए, ये अभी पार्टी ने अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की है, पार्टी ने कोई अभी औपचारिक रूप से कोई इसका ऐलान नहीं किया है। इस पर जाहिर है लोगों की भावना है कि यह शब्द हटाया जाए, ये भावना है लोगों की, देश की जनता की भावना है और उस भावना को जाहिर है उसके बारे में चिंतन की जाएगी, लेकिन अभी औपचारिक रूप से इसके बारे में पार्टी ने कोई खुलासा नहीं किया। जब खुलासा करेंगे तो मैं आपके सामने रूबरू पार्टी का जो पोजीशन है लेंगे। लेकिन आप ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, उसमें से हौसबले जी ने भी रखी है बात, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात रखी है और ये चिंता का विषय है, डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इस पर डेलिब्रेशन होना ही चाहिए। निरपेक्ष होगा अगर देश हमारा धर्मनिरपेक्ष की जगह। देखिए, देश का संविधान सबसे ऊपर है। देश के संविधान हमको हर हालात में, चाहे कोई भी संविधान, जो बाबा साहब जो संविधान देने का जो उनका असली जो सोच थी, उस संविधान के साथ हम खड़े हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान के को मार्गदर्शन हमको मिलता है, संविधान से ही देश चलता है और संविधान से ही देश चलेगा। ये कोई जो धर्म वो प्राइवेट अफेयर्स है और संविधान जो है देश को चलाने का अफेयर है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी इस तरह के कोई कहीं ना कहीं कुछ भी इस पे कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संविधान से देश चलेगा और हर के लिए संविधान देश का सबको मानना है।